जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक। जो कि 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा आपने कितने सॉल्व किए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की डैश भाषा में दी। तो किस भाषा में दिया था आपको ये बताना है। तो एक का राइट आंसर एक हो जाएगा, प्राकृत भाषा में दी, ठीक। दूसरा है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। तो अर्थशास्त्र किसका है, क्या बताएंगे, चाणक्य का है। तीसरे का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनवाई गई। चार मीनार ही होगा। तो चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। आगे, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डफरिन। 6 देखेंगे, भारत में किस क्रांति के साथ आप वासुदेव बलवंत फड़के के साथ को संबंध करते हैं। तो इनका संबंध किससे था, भूदान आंदोलन या फिर खेड़ा तेभागा रामोसी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रामोसी आंदोलन से संबंधित है। 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो क्या बोलेंगे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था। सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया था। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड लैंसडाउन। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1907 में। आगे, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छऊ क्या किसका है, क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल का है और झारखंड का है। तो क्या बोलेंगे, 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड का, ठीक। और पश्चिम बंगाल का भी है। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था। तो 11 का राइट आंसर जर्मनी में। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो 12 का राइट आंसर 1789 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको 13 का राइट आंसर कौन सा मैच करने वाला सही नहीं है। तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की मान्यता अनुच्छेद 29, तो यही क्या है, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो क्या बोलेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देख लेते हैं यहाँ पे 15 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 33 और 34। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11वीं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष है। तो किस वर्ष पारित किया गया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 2005। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो बताएंगे यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, पंचायत समिति और खंड विकास अधिकारी, यानी कि 1 और 3। आगे देखेंगे यहाँ पे, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है तो किससे है बताएंगे, 21 का राइट आंसर तो केंद्र राज्य संबंधों से है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आवश्यक है। तो लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं
तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, तो क्या बताएंगे, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक, आगे देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, तो कौन शामिल है, 29 विषय शामिल है। आगे देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के किसके कारण दिन और रात होते हैं, बताएंगे 25 का राइट आंसर। तो मालूम है सबको, घूर्णन के कारण होता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है, तो क्या बोलेंगे, 26 का राइट आंसर मंगल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्या सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, यदि आप तुतिकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। कहाँ से होकर जाना नहीं पड़ता, 28 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केरल से। भारत के उत्तरी मैदानों के बृहत क्षेत्र में प्रसरित मृदा है, कौन सी मृदा है, देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक, कौन सी मृदा, जलोढ़। एशियाई सिंह केवल देश में पाए जाते हैं, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु दुर्ग केंद्र कुर्देमुख ऊटी मन्नार। ठीक, भारत का मानक रेखांश IST है, तो कौन सा है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, 32 का राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूरब। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व जाल में भारत से 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र। आगे देखेंगे यहाँ पे, सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचक RISE किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं, तो 34 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। आगे देखेंगे यहाँ पे, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1974 से 1979। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, PC महालनोबिस, तो बिल्कुल सही है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस हो जाएगा। ठीक, आगे, निम्न में से किस कंपनी को टैगलाइन अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है, 40 का राइट आंसर बताना, हो जाएगा नदियों का प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में MSP क्या है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेल प्राइस हो जाएगा, अधिकतम खुदरा मूल्य। देखते हैं यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या बोलेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, आगे, इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है, 42 का राइट आंसर बताना आपको, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक शिक्षक का ड्राइवर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिकी घटना लागू होती है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जड़ता। इनमें से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीडक के आधार पर काम करता है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि फ्रिज। बाइफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग डैश होता है, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, उत्तल। आगे देखेंगे यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सर आइजक न्यूटन। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोमीटर।
नेक्स्ट है यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे डैश कहते हैं। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो 50 का राइट आंसर बताना है, लोहे का जंग लगना, ठीक, फलों का पकना, अंडे का आमलेट बनाना, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक। जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ था। चलिए देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी कि आपको बताना है 51 का राइट आंसर, ठीक। तो उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। 3 नियम बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक का नियम का अध्ययन भौतिकी में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। तो गैसों का अध्ययन है, बताएंगे यहाँ पे 52 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, गैसों का अध्ययन है सब। आगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला HCl होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे बताना है 54 का राइट आंसर हो जाएगा रूबेला। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसमें आपको बताना है जैसे ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर का अध्ययन, ये सही है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन, ये सही है, यानी कि दोनों सही है आपका, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। जैसे 56 का बताना है यहाँ पे कि अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चींटी में फार्मिक अम्ल, तो ये भी दोनों सही है। आगे देखते हैं अब, PM10 का अर्थ क्या है। तो 57 का राइट आंसर बताना है, कणिका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वैक्सीन वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है। तो 59 का बताना हो जाएगा रेबीज वैक्सीन, लाइव वैक्सीन नहीं है। मानव शरीर में निम्नलिखित किस हार्मोन की कमी बौनापन का कारण बनता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थायरॉक्सिन। अब फिर से यहाँ पे 61 से चालू हो गया आपका क्या, मैथ के क्वेश्चन, तो इसका 2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। इसका 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे यहाँ पे, 63 को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 4। 64 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते रहिए, 65 यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 66, तो 66 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखेंगे 67 का, दूरदर्शी शब्द का अर्थ है। तो 67 का, दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु को देखा जाता है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, दूरदर्शी। हाँ ये भी सही है आपका, जिसमें दूर की बात को सोच लेने की सूझ हो उसे भी दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक। और एक दूरदर्शी होता है जिसे दूर की वस्तु को देखा जाता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, जिसे क्षमा न किया जा सके, तो जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे अक्षम्य बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब एक्टिव फॉर्म इसमें से सिलेक्ट करना है आपको, ठीक। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द फायर एट द नॉर्थ डैम वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द, क्या लिखा हुआ है, फायर फाइटर्स। तो इसका हमें क्या चूज करना है, एक्टिव वाइज चूज करना है। तो देखेंगे चारों में से 69 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो हो जाएगा द फायर फाइटर्स ब्रॉट द फायर एट द नॉर्थ डैम अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे बताएंगे 70 का, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। तो यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू सेड टू मी, उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इसको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। तो बताएंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर, तो हो जाएगा यू आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोइल वर्ग क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहाँ बालू खनन किया जाता है। तो 71 का हो जाएगा सोन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे
72 देखेंगे, बिहार राज्य सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः हैं। तो 73 का देखेंगे क्या हो जाएगा, तो शिवहर, पटना, दरभंगा हो जाएगा। आगे, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबड़ डैम का निर्माण किया? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फल्गु नदी। निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु होता है। ठीक, 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे दिमाग बोलते हैं कंप्यूटर का। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, तो किस में मापते हैं? तो 77 का राइट आंसर एमआईपीएस में होता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। पहला आईआईटी 1950 में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो खड़गपुर, 79 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, खड़गपुर हो जाएगा। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 80 का राइट आंसर बताना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1901 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 1901। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। शशि थरूर द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक है? तो बोलेंगे यहाँ पे 82 का राइट आंसर हो जाएगा बुकलेस इन बगदाद। आगे, उस भारतीय न्यायक और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने वी द नेशन द लास्ट डिकेड्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक द बेस्ट सेलर बुक लिखी? तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 83 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नानी पालखीवाला। सॉरी, फिर से देखेंगे यहाँ पे 83 का, हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक इनमें से कौन है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब बताएंगे, 85 का राइट आंसर 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 सितंबर। आगे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1963 हो जाएगा, सॉरी 1863 या फिर 1963। देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर 87 का, तो 1863 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 88 का राइट आंसर 1945 हो जाएगा। आगे, सॉरी, देखेंगे यहाँ पे, यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोम, इटली। आगे देखते हैं यहाँ पे, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? तो 91 का राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा शतरंज। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेजर ध्यानचंद। आगे देखेंगे यहाँ पे, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बाद में इसका नाम बदलकर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कर दिया गया। तो बताएंगे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1936। आगे देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें देश के केवल वे जिले शामिल किए गए हैं जिनमें बाल लिंग अनुपात में गिरावट प्रदर्शित है, ये गलत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 628। आगे, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया? तो 96 का राइट आंसर बताएंगे। और रवांडा की राजधानी क्या होती है? किगाली होती है। ठीक, तो कौन हो जाएंगे 96 का राइट आंसर? पॉल कागमे। ठीक, पॉल कागमे। आगे, एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया विकास आउटलुक के पूर्वानुमान के अनुसार
भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहेगी? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.0%। आगे, किसने मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार 2024 जीता? ठीक, पुरस्कार 2024 जीता। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए। आगे, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली। 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका ने जीता। ठीक, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।